हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे जिसका नाम है लर्निंग लेटाइस। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या? जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को। कौन सा चैप्टर? रेस्पिरेटरी सिस्टम। काहे के अंदर? हमारी बायोलॉजिका सीरीज के अंदर। बायोलॉजिका सीरीज क्या है ये सर? जिस सीरीज के अंदर आप हमको टॉपिक्स सिखाते हो बहुत अच्छे अच्छे और हमारी बायो को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करते हो, वही है ये बायोलॉजिका सीरीज। तो आओ आज शुरू करते हैं द चैप्टर जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमें सबसे पहली चीज जो समझनी होती है वो क्या है कि रेस्पिरेशन जो है वो एक ऑक्सीडेशनल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन एक क्या है? ऑक्सीडेशनल प्रोसेस है जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स देखने को मिल जाता है। ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स देखने को मिल जाता है। तो आओ और शुरू करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर। क्या? इंट्रोडक्शन। तो देखो इस चैप्टर में सबसे पहली चीज हमें क्या पढ़नी है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहली चीज जो आज हमें देखनी है वो है क्या? रेस्पिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस का नाम है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीडेशन होता है टू गिव द एनर्जी और एटीपी। टू गिव द एनर्जी और एटीपी। तो लिख लो इसके अंदर साथ साथ लिखेंगे, साथ साथ नोट्स बनाएंगे। तो देखते हैं क्या चीज है। सबसे पहली चीज है रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस। रेस्पिरेशन is a process. Respiration is a process in which oxidation of food, or we can say it as nutrients, oxidation of food and nutrients, is taken place to give ATP, ATP को निकालने के लिए या ATP बनाने के लिए जो प्रोसेस होती है उसी को हम लोग बोल देते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोल देते हैं बेटा? रेस्पिरेशन। क्या बोल देते हैं? रेस्पिरेशन। ये चीज समझ में आ गई। अब आ जाओ इसी चैप्टर के अंदर एक टर्म और है जो कि है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है सर? The process of exchange of gases. It is a process of exchange of gases. It is a process of exchange of gases जिसके अंदर क्या होगा? गैसेस का एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसियस एक्सचेंज देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल inhalation of O2, यानी ऑक्सीजन का, और exhalation of CO2, inhalation of O2 and exhalation of CO2 ये होगा। ये चीज समझ में आ गई? है ना? अगर ये चीज समझ में आ गई, एक बारी मेरे को चेक करने दो। ऑडियो इनपुट कैप्चर, ऑडियो कैप्चर कौन सा कर रहा है? ऑडियो कैप्चर माइक्रोफोन से ही हो रही है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम देन। अब आ जाओ, रेस्पिरेशन की नीड ही क्या है? नीड ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ते हैं। रेस्पिरेशन की नीड क्या है? जरूरत क्या है? रेस्पिरेशन क्यों होना चाहिए? मतलब जैसे मान लो अब ये एक तुम्हारा सेल है, ये क्या है? तुम्हारा एक सेल है, ये एक सेल है। इस सेल में ऑक्सीजन तुमने ली और ऑक्सीजन जो है वो इस सेल के अंदर गई। ऑक्सीजन तुमने ली और ऑक्सीजन इस सेल के अंदर गई। फिर क्या हुआ? अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स,
ग्लूकोज, इन सब का क्या हुआ, इन सब का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और ऑक्सीडेशन होने के बाद तुम्हें क्या मिला, ऑक्सीडेशन होने के बाद तुम्हें क्या मिला, ऑक्सीडेशन होने के बाद तुम्हें मिली CO2 गैस, जो कि तुमने नेचर में रिलीज कर दी। उसके साथ साथ मिली ATP, उसके साथ साथ और क्या मिला, पानी मिला, यानी H2O मिला। उसके साथ साथ और क्या मिला, H2O मिला। ये हुए हमारे बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये हुए हमारे बाय प्रोडक्ट। ठीक, तो ये हो गई हमारी इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। इट इज अ प्रोसेस टू विच इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स टेकन प्लेस टू गिव एटीपी। एटीपी को निकालने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड देखने को मिलता है और उसके थ्रू हमें क्या मिलती है, एटीपी मिलती है। ये चीज समझ आ गई। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब हम लोग बढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के ऊपर। किसके ऊपर, डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के ऊपर। ये क्या होते हैं सर, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारी किताब के अंदर कितने भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर, या फिर बोला जा सकता है पूरे एनिमल किंगडम के अंदर कितने भिन्न भिन्न प्रकार के एनिमल्स होते हैं, उन सभी के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स गिवन हैं। उन सभी के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स गिवन हैं। वो क्या क्या हैं देखो, जैसे कि हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में सबसे पहले कौन आते हैं, हमारे स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, सिलेंट्रेट्स और फ्लैटवर्म्स, और फ्लैटवर्म्स। इन सब का क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सब का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है सिंपल डिफ्यूजन थ्रू बॉडी, सिंपल डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस। ये बॉडी सरफेस से अपनी एक्सचेंज ऑफ गैसेस को शो करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस। ये हो गया। स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स, इन सब का क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन शो करते हैं। ये सब क्या शो करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन को शो करते हैं। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज को लेके तुम्हें। अर्थवर्म आ गया। अर्थवर्म क्या करता है, अर्थवर्म, अर्थवर्म जो है वो मॉइस्ट क्यूटिकल से करता है। किससे करता है, मॉइस्ट क्यूटिकल, मॉइस्ट क्यूटिकल। उसकी स्किन जो होती है उसी को बोलते हैं मॉइस्ट क्यूटिकल। क्यूटेनियस स्किन होती है, इनके अंदर हड्डियां, जो स्केलेटन होता है वो क्यूटेनियस होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं इसका। मैच द फॉलोइंग में नीट 2016 के अंदर क्वेश्चन था, नीट 2016 के अंदर क्वेश्चन था और 2024 के अंदर भी क्वेश्चन था। द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इज शोन बाय, सीधा सीधा एमसीक्यू के अंदर था, उसका आंसर अर्थवर्म था। ये हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन अर्थवर्म से होता है। टीचर्स ने बोला था कि वो एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है, बट यहां पर भी वो मैनेजेबल होता है। ठीक है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इज शोन बाय अर्थवर्म। ये चीज समझ आ गई। नेक्स्ट चीज जिसके ऊपर हम मूव कर रहे हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स इज एक लार्जेस्ट किंगडम के अंदर आते हैं। लार्जेस्ट किंगडम के, लार्जेस्ट किंगडम को देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लार्जेस्ट, लार्जेस्ट फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम है, ये लार्जेस्ट फाइलम है। फाइलम कौन सा है इनका पता है, इंसेक्ट्स कौन से फाइलम के अंदर आते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम कौन सा है इनका, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोड्स होते हैं, आर्थ्रोपोडा बोले जाते हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं। तो इनका क्या है, ये क्या करते हैं, ये ट्रैकियल रेस्पिरेशन भी करते हैं। आर्थ्रोपोडा का जो रेस्पिरेशन है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, डिपेंड करेगा किसके ऊपर, उनके नेचर के ऊपर। तो इसके अंदर इंसेक्ट्स जो होंगे वो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं।
एक्वेटिक कौन, जो पानी में रहे। टेरेस्ट्रियल कौन, जो लैंड पे रहे। टेरेस्ट्रियल वालों में कैसा देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है ट्रैकियल रेस्पिरेशन। कॉकरोच के अंदर कैसा रेस्पिरेशन, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। बॉडी कैसी होती है, क्यूटेनियस। रेस्पिरेशन कैसा, ट्रैकियल। बॉडी कैसी है, क्यूटेनियस। क्वेश्चन दोनों में कंफ्यूजन ना होना, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, मॉइस्ट क्यूटिकल, अर्थवर्म। बट क्यूटेनियस बॉडी अगर पूछी जाए तो वो कॉकरोच की होती है। भाई ये भी एक सीधा सीधा क्वेश्चन था नीट का, ये भी एक सीधा सीधा क्वेश्चन था नीट का। मोलस्का एक्वेटिक्स के अंदर आता है, मोलस्का एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स के अंदर आता है। ये सारी चीजें हैं। तो ये सब लोग किससे करते हैं भाई, ये सब लोग गिल्स से करते हैं। किससे रेस्पिरेशन शो करते हैं, गिल्स से। किससे रेस्पिरेशन को शो करते हैं, गिल्स से। किससे, गिल्स से। सर किससे शो करते हैं, गिल्स से। अब आ जाइए सर और आगे बताइए सर क्या क्या पढ़ना है। फिश का रेस्पिरेशन तुम्हें पता ही होगा, गिल्स से होता है। फ्रॉग का याद रख लेना, फ्रॉग का याद रख लेना, क्योंकि नीट में पूछा गया है, क्योंकि फ्रॉग एक अलग से मेंशन्ड टॉपिक भी है। तो फ्रॉग का रेस्पिरेशन कैसा होता है, फ्रॉग का रेस्पिरेशन होता है बक्कोफेरेंजियल। फ्रॉग का रेस्पिरेशन कैसा है, बक्कोफेरेंजियल। बक्कोफेरेंजियल, फेरेंजियल, बक्कोफेरेंजियल, बक्कोफेरेंजियल। और बक्कोफेरेंजियल जिसको हम लोग लंग्स से बोल सकते हैं, बक्कोफेरेंजियल लंग्स। एंड क्यूटेनियस स्किन, ये स्किन से भी करता है, तभी ये दोनों से करता है, इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हो गया हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर। ठीक है, ये चीज हो गई। अरे हाँ या ना, बोलो भाई, समझ आया। बाकी जो बचे हुए फाइलम्स हैं जिसकी कि हम मैमल्स का हम लोगों का तो पता ही है। अब जो भी बचा वो सारे के सारे किससे करेंगे, लंग्स से। जो इंपॉर्टेंट है मैंने वो इसमें ऐड करे हैं। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। किसके ऊपर बढ़ रहे हैं सर, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर बढ़ रहे हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या आता है सर, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमारे दो कंपार्टमेंट आते हैं, एक तो कंडक्टिंग पार्ट और दूसरा एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंज पार्ट। तो आओ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर दो पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं। एक है कंडक्टिंग पार्ट, एक है कंडक्टिंग पार्ट, और दूसरा कौन सा पार्ट है बेटा, दूसरा जो हमारा पार्ट है दैट इज रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट। रेस्पिरेटरी स्लैश एक्सचेंज पार्ट। रेस्पिरेटरी स्लैश एक्सचेंज पार्ट। तो कंडक्टिंग पार्ट क्या करेगा, कंडक्टिंग पार्ट करेगा कंडक्ट द एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू एक्सचेंज पार्ट। वो एयर का ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करेगा। क्या करेगा, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एयर, it helps in transportation of air from atmosphere to exchange part, to exchange part। अब कंडक्टिंग पार्ट के अंदर आता क्या क्या है, कंडक्टिंग पार्ट के अंदर आता क्या क्या है, तो ये जान लो, ये होते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल टू, फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा कंडक्टिंग पार्ट के अंदर ही आता है। कौन सा हिस्सा बेटा, फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल टू
टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक का हिस्सा। ये चीज समझ आई होगी तो बताना कमेंट में, जो चीज ना समझ में आए वो भी बताना। अब कंडक्टिंग पार्ट के फंक्शंस क्या क्या हैं ये भी देख लेते हैं। फंक्शंस, फंक्शंस इसके हैं क्या, पहला ये करता है कंडक्शन ऑफ एयर, कंडक्शन ऑफ एयर, एयर को कंडक्ट ही यही करता है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है इसका ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, एयर को ह्यूमिडिफाई करता है, मॉइस्चर कंटेंट ऐड करता है, गर्म करता है एयर को, ठीक है, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर करता है। तीसरा काम क्या करता है, क्लीनिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, क्लीनिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, किसका, एयर का क्लीनिंग और फिल्ट्रेशन का काम करता है। दूसरा और चौथा और आखिरी काम क्या करता है, ये चौथा और आखिरी काम करता है मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, क्या करता है, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का मेंटेनेंस करेगा, ये भी करता है भाई। रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट का क्या काम है, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट का काम है कि ये गैसियस एक्सचेंज करने में हेल्पफुल है। ये क्या करने में हेल्पफुल है, गैसियस एक्सचेंज करने में। इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्या करने में हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो इसके अंदर आते हैं पार्ट द एल्वियोलाई एंड इट्स डक्ट्स, एल्वियोलाई एंड इट्स डक्ट्स। ये मत सोचना कि पूरे के पूरे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर और कोई पार्ट रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट में आएगा, क्या नहीं, इसके अंदर सिर्फ एल्वियोलाई के अंदर पाए जाने वाले डक्ट्स और एल्वियोलाई खुद ही पाए जाते हैं एज अ एक्सचेंज पार्ट, एज अ एक्सचेंज पार्ट। ये चीज समझ आई, हाँ या ना बोलो भाई। अब होता क्या है वो भी समझ लो। जैसे हमारी ये एल्वियोलाई है और ये मान लो हमारी ब्लड वेसल है, ये हमारी ब्लड वेसल है। एक्सचेंज होता कैसे वो समझते हैं, ठीक। एल्वियोलाई के अंदर क्या आती है, एल्वियोलाई के अंदर आती है O2 और बाहर क्या निकालती है एल्वियोलाई, CO2। O2 का जो ट्रांसपोर्ट है वो सीधे सीधे ब्लड वेसल के अंदर हो जाता है और CO2 ब्लड वेसल से निकल के एल्वियोलाई में जाती है। यही होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बताओ एक्सचेंज ऑफ गैसेस समझ में आया या नहीं आया? अगर आया तो अच्छी बात, और नहीं आया तो एक बारी रिपीट करके पढ़ लेना, एक बारी रिपीट करके पढ़ लेना। अब हम लोग बढ़ रहे हैं ब्रीदिंग के अंदर होने वाले चेंजेस के ऊपर, ब्रीदिंग के अंदर होने वाले चेंजेस के ऊपर। चेंजेस ड्यूरिंग ब्रीदिंग, चेंजेस ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के दौरान क्या क्या चेंज देखने को मिलते हैं वो समझते हैं। तो ब्रीदिंग के दौरान पहला चेंज क्या देखने को मिलता है जो हम नोटिस करते हैं, दैट इज ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, दैट इज ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। और दूसरा चेंज हमें किसके दौरान देखने को मिलेगा, एक्सपिरेशन के दौरान, क्योंकि दो ही तो प्रोसेस हैं ब्रीदिंग के अंदर, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। तो आओ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को ही डील कर लेते हैं अच्छे से। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को ही डील करते हैं अच्छे से। आधा पन्ना तो यही चीजें खा गई। चलो समझते हैं, एक बारी थोड़ी सी पानी की सिप ले ली जाए क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है
और रिकॉर्डिंग करते टाइम भी गर्मी लगती है। मैं रॉ वीडियोस बनाता हूँ एकदम विदाउट एनी कट, विदाउट एनी एडिटिंग। दिस इज लाइक जस्ट मेक यू फील कि एक रियल क्लासरूम के अंदर टीचिंग कैसे होती है वैसा। तो अब अगली चीज जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज इंस्पायरेशन। दैट इज व्हाट? दैट इज इंस्पायरेशन। अब इंस्पायरेशन के अंदर क्या होता है देखो, ये मान लो जैसे हमारी लंग कैविटी है, ये क्या है हमारी लंग कैविटी है, और लंग कैविटी के अंदर एटमॉस्फेयर से लाई जा रही है एयर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बाहर का ज्यादा है उसको अंदर खींचा जा रहा है, यानी लंग्स के अंदर क्या होगा, प्रेशर जो कम होगा वो धीमे धीमे बढ़ने की कगार पे पहुंचेगा। प्रेशर जो कम हो रहा था वो धीमे धीमे बढ़ने की कगार पे पहुंचेगा, यानी बाहर से हाई प्रेशर लाया जा रहा है अंदर की तरफ, बाहर से हाई प्रेशर लाया जा रहा है अंदर की तरफ। तो क्या होगा इस पूरी प्रोसेस के दौरान, इस पूरी प्रोसेस के दौरान एक प्रोसेस हो रही होगी दैट इज डायफ्राम। डायफ्राम, डायफ्राम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। डायफ्राम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये जो पॉइंटर्स मैं लिख रहा हूं, ये जो पॉइंटर्स मैं लिख रहा हूं, यही एक एक क्वेश्चन बनाएंगे, यही एक एक क्वेश्चन बनाएंगे। अगर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तुम्हारा ये डायग्राम तुम पढ़ो या ना पढ़ो तुम्हें पता होगा कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन क्या होता है, बट ये क्वेश्चन यहां से बनता है। तो इसके अंदर क्या होगा, एंटीरियो पोस्टीरियर, एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा अपने आप। एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम जो है वो बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम बढ़ेगा। पहला पॉइंटर डन, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंटर क्या है, थोरेसिक वॉल्यूम के अंदर क्या चेंज देखने को मिलेगा, थोरेसिक वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा। हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, थोरेसिक वॉल्यूम भी बढ़ेगा। हम सांस ले रहे हैं तो थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा। उसके बाद पल्मोनरी वॉल्यूम के ऊपर क्या अटैक होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम क्या एक्शन शो करेगा, पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा। पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या करेगा, बढ़ेगा। पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा, परंतु क्या होगा पल्मोनरी प्रेशर के साथ, तो पल्मोनरी प्रेशर धीमे धीमे कम होता जाएगा। पल्मोनरी प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, कम होगा। पल्मोनरी प्रेशर के संग क्या होगा, वो कम होगा। अगली चीज समझो, इसके ऊपर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, इनके अंदर भी चेंज देखने को मिलेगा। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के अंदर क्या चेंज देखने को मिलेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ये पिचकना शुरू करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट 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 करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो इसके थ्रू भी क्या होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा। एक्सटर्नल इंटरमस्कुलर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा। इन डॉर्सो वेंट्रल साइड, इन डॉर्सो वेंट्रल साइड, इन डॉर्सो वेंट्रल साइड, डॉर्सो वेंट्रल साइड के अंदर। ये चीज समझ में आ गई, इंस्पिरेशन क्लियर। अब हम लोग बढ़ रहे हैं एक्सपिरेशन की प्रोसेस के ऊपर। एक्सपायरेशन समझ लेते हैं अब कि एक्सपायरेशन में क्या हो रहा होगा, कि एक्सपायरेशन के अंदर क्या होगा, एक्सपायरेशन के अंदर क्या होगा। तो सबसे पहली चीज हमें देखने को मिलेगी दैट इज रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम। क्या, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स ये रिलैक्स हो जाएंगी। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, पहली चीज जो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था वो यहाँ
रिलैक्स हो जाएगा, जो यहाँ बढ़ रहा था वो यहाँ कम हो जाएगा, तो थोरेसिक वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पल्मोनरी वॉल्यूम के संग क्या देखने को मिलेगा, पल्मोनरी वॉल्यूम के संग क्या देखने को मिलेगा, पल्मोनरी वॉल्यूम के संग हमें एक चीज देखने को मिलेगी, दैट इज पल्मोनरी वॉल्यूम के संग हमें एक चीज देखने को मिलेगी एंड दैट इज कि वो डिक्रीज हो जाएगा। और इसी के साथ साथ पल्मोनरी प्रेशर के ऊपर क्या चेंज देखने को मिलेगा कि पल्मोनरी प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है, पल्मोनरी प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है। इसी के साथ तुम्हारा इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन खत्म होता है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन खत्म होता है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ेंगे अब हम लोग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ेंगे। ये चीज समझ आई हो होपफुली, तो आपको अच्छा लगेगा। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, हेडिंग लगा दी अच्छी अच्छी, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको 1 घंटे के अंदर समअप कर दूं, और अगर थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है वीडियो तो नो वन कैन से कि सर आपने बड़ा वीडियो क्यों बनाया, या फिर बड़ा एक चैप्टर को 1 घंटे में खत्म करना वो भी नीट लेवल पर इज ऑल्सो अ डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। नाउ आई एम गोइंग एट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलेगा, पल्मोनरी वेंटिलेशन। क्या देखने को मिलेगा, पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन इसमें क्या होगा, ब्रीदिंग होगी, इसमें क्या होगा, ब्रीदिंग होगी। पल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या होगा, ब्रीदिंग होगी। ब्रीदिंग होने के बाद क्या होगा, गैस एक्सचेंज बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड, गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। गैसियस एक्सचेंज देखने को मिलेगा एल्वियोलाई एंड ब्लड के बीच में, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज देखने को मिलेगा हमें बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। फिर क्या होगा, गैस का ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा, गैस ट्रांसपोर्ट। गैस ट्रांसपोर्ट कहां से होगा, गैस ट्रांसपोर्ट कहां से होगा, गैस का ट्रांसपोर्ट होगा जो हमने हमारी गैस ली है इसका एक्सचेंज हुआ, ये गैस ट्रांसपोर्ट होगी, गैस ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर हमें O2 ट्रांसपोर्टेशन भी देखने को मिलेगा और CO2 ट्रांसपोर्टेशन भी देखने को मिलेगा। ये दोनों चीजें समझ आ गई तो हाँ या ना लिखना। O2 ट्रांसपोर्टेशन, CO2 ट्रांसपोर्टेशन। फिर उसके बाद एक्सचेंज होगा किसके बीच में, एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। इसके बाद क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, सेल्यूलर और टिश्यू रेस्पायरेशन देखने को मिलेगा एट द एंड ऑफ प्रोसेस, सेल्यूलर और टिश्यू रेस्पिरेशन देखने को मिल जाएगा हमको, सेल्यूलर और टिश्यू रेस्पिरेशन। ये चीज समझ आ गई, ठीक है। तो यही होगा इस पूरी प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग के अंदर।
अब ब्रीदिंग से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल पॉइंट हैं जहां से सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको देख लो। फैक्ट्स रिलेटेड टू ब्रीदिंग। हो सकता है कि ये कुछ चंद लास्ट वीडियोस हों हमारे इस चैनल के ऊपर, तो इन वीडियोस को देखो और यूटिलाइज करो अच्छे से। सबसे पहली चीज इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज रेस्पिरेटरी साइकिल। दैट इज रेस्पिरेटरी साइकिल, जिसको हम लोग ब्रीदिंग साइकिल भी बोल सकते हैं। दैट इंक्लूड्स इंस्पिरेशन प्लस एक्सपिरेशन। इसके अंदर क्या होगा, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों ही होंगे। दैट इज हमारी रेस्पिरेटरी साइकिल। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट क्या होगा, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितना होगा, तो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होगा 12 to 16 टाइम्स, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। 12 to 16 टाइम्स पर मिनट कितना होगा, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। यही है हमारे ब्रीदिंग से रिलेटेड पॉइंट्स, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज के ऊपर, जहां से एक ना एक क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग या फिर एमसीक्यू बेस्ड देखने को ही मिलता है। यहाँ पे एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर ही मिलेगा तुमको, तो ऐसा समझ लो कि दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दिस। डिसऑर्डर्स भी इंपॉर्टेंट हैं, बट 30 मिनट का लेक्चर हो चुका है, एंड दैट्स हाउ I am completing this breathing and exchange of Biologica series in part 1, and part 2 will be including that respiratory volumes, capacities and exchange of gases. उसको हम पूरा करेंगे in part 2। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।